आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस समय हम 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट लेकर आया हूं। यह वीडियो केवल 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े लोगों के लिए ही है। वो लोगों के लिए यह बहुत ही लाभकारी वीडियो है। आप सभी लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ चुका है। सभी प्रक्रियाएँ आगे गतिमान है। अब नियुक्ति पत्र बस पाना है। सबके अंदर यह कौतूहल सी बनी हुई है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जिला आवंटन की लिस्ट अब तैयार हो चुकी है। आज जिला आवंटन की लिस्ट तैयार हो गई है। कल 31 तारीख को किसी भी समय वह जारी हो सकती है। क्या कट ऑफ जाएगी, इसका सटीक विश्लेषण आपको, बहुत सोचने समझने की नहीं है, बहुत ही सटीक विश्लेषण आपके सामने रखा जाएगा। और वह लगभग आपका मान कर चलिए 99.99% वो लगभग आपका विश्लेषण वो सही होगा। क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट, सभी के मन में यह वहापोह की स्थिति बनी हुई है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लग सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब भर्ती में किसकी है वादा, आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जिस दिन से विज्ञापन जारी हुआ, एक से एक नए विवाद सामने आते गए। जितने विवाद आज तक बेसिक भर्तियों में नहीं आए होंगे, उससे बहुत अधिक विवाद इस भर्ती में आए, लेकिन सब धीरे धीरे डंप पड़ते चले गए। आगे भविष्य में क्या है बाधा, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरुआत हम करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की कि जिला आवंटन की जो लिस्ट है वो तैयार हो गई है। आप सभी लोगों को बता दें कि आज NIC के पास वो डाटा उपलब्ध हो चुका है। पूरी कट ऑफ की लिस्ट तैयार हो चुकी है। केवल अब अपलोडिंग बाकी है। कल अपलोड कर दिया जाएगा और उसके बाद जितने भी अभ्यर्थी हैं जो पास कैंडिडेट हैं वो अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा जिला आवंटन हुआ है। सबसे पहले एक प्रदेश स्तर की मेरिट होगी, उसके बाद जिला आवंटन किया जाएगा जो आप वरीयता क्रम में अपना जिला दिए होंगे। सबसे पहले एक बाधा थी, आप लोग जानते हैं, ओवरलैपिंग का। तो बहुत लोगों के मन में यह कौतूहल बनी होगी कि ओवरलैपिंग होगी नहीं होगी, क्योंकि काउंटर कॉल किया गया है, सरकार को अपना काउंटर लगाना है। तो ओवरलैपिंग जो मुद्दा है इस 69,000 शिक्षक भर्ती में बढ़ चढ़कर सामने आया है। 68,500 शिक्षक भर्ती में भी बहुत से लोगों ने उस मुद्दे को लेकर हाईलाइट किया था, लेकिन उस मुद्दा वहाँ पर इसलिए कम पड़ पाया कि 68,500 शिक्षक भर्ती में पद से कम अभ्यर्थी पास हुए थे, इसलिए मुद्दा वहाँ शांत पड़ा। यहाँ पर लोगों ने अपनी मांग रखी। कुछ अभ्यर्थी ओवरलैपिंग रोकने के लिए कोर्ट चले गए, तो कुछ बचाने के लिए सामने आए। सबको अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन आप लोग देखे होंगे कि इस ओवरलैपिंग मैटर में कुछ ऐसे लोग आए कि अपनी मानसिकता को बहुत ही न्यूनतम स्तर तक लाकर खड़ा कर दिए। कुछ लोगों को अपशब्द बोलने लगे। इससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। सभी अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, आप भी अपने हित के लिए लड़िए। किसी को दुष्प्रचार मत कीजिए, किसी का अहित सोच करके उसको न्यूनतम आप निचले स्तर तक मत जाया कीजिए। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। आपकी मर्यादा बहुत कुछ कहती है। आपका संस्कार, आप शिक्षक हैं, आप ही का जो संस्कार है बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि आप बेसिक के आप नींव डालने जा रहे हैं, आधारशिला तैयार करने जा रहे हैं। तो ओवरलैपिंग जो मुद्दा है उस पर आपको मैं स्पष्ट राय बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग होकर रहेगी, क्योंकि बेसिक शिक्षा सेवा जो नियमावली है उसमें आरक्षण का जो नियम है उस नियम में कोई अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, और 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग होगी। जो सामान्य की जो सीटें हैं उसमें किसी भी वर्ग विशेष की जब सामान्य नंबर से फाइट करता है तो सामान्य में जाएगा। और जो अभ्यर्थी से देखिए नाराज होने की जरूरत नहीं है, सामान्य का हमेशा अहित हुआ है, तो वहाँ भी कुछ सामान्य वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनका अहित होना है। लेकिन जो नियम प्रक्रिया है उसको आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग है वो होकर रहेगी। उसके बाद OBC की जो उतनी सीटें बचती हैं, जो आरक्षण का जो नियम है 24%, 27%, 2%, वो आरक्षण मिलेगा। और उसके आधार पर कल कट ऑफ जारी हो जाएगी और प्रदेश स्तर की जो लिस्ट है उसके आधार पर जिला आवंटन कर दिया जाएगा। वो पूरी प्रक्रिया तैयार है। तो यह जिसके मन में शंका चल रही हुई उस शंका को यहाँ से दूर कर लें। 69,000 शिक्षक भर्ती में ओवरलैपिंग होगी। सामान्य की एक कट ऑफ आएगी, उसके बाद OBC जारी होगा, SC ST सबकी एक अलग अलग कट ऑफ जारी होगी। उसके बाद वरीयता क्रम में आप जो जिला चॉइस किए हैं, आपके से अधिक मेरिट वाला अगर आता है, आपसे अधिक कट ऑफ वाला अभ्यर्थी आता है, तो उसको प्रथम वरीयता देते हुए जिला में दिया जाएगा। लेकिन हमारा मानना 68,500 शिक्षक भर्ती के एक तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर देखें तो सभी लोगों का पहले दूसरे अधिकतम तीसरे जिले तक सबको मिल ही जाता है। तो आप जो चॉइस किए होंगे जिले का तो मिले। अब ये प्रश्न ये भी आता है क्या सबको जिला मिल जाएगी, तो यह मान कर चलिए कि अभी जो कट ऑफ के अंदर आएंगे
उन्हीं का वह सिलेक्शन होगा। और सरकार ने यह भी कह दिया है कि जब तक सीटें नहीं भरेंगी, दूसरी तीसरी चौथी जो भी काउंसलिंग होगी, जिस आरक्षण की इतनी सीटें बचेंगी उसको वहाँ पर उसको भरा जाएगा। तो पहली काउंसलिंग कट ऑफ कल आने वाली है। सबसे पहले वो अभ्यर्थी के मन में कौतूहल चल रही है कि डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, तो यह ध्यान रखिएगा। बहुत लोग घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि बहुत बड़ी बाधा आ गई है हमारे सामने कि सभी डॉक्यूमेंटों में कुछ छूट न जाए। सबके मन में एक चिंतन चल रहा है, सभी लोग डरे होते हैं, समय होते हैं। मैं एक सामान्य प्रक्रिया से बताता हूँ, आप स्वस्थ रूप मानसिक से अपने को सुव्यवस्थित करते हुए इस चीज़ को बिल्कुल न नकारें कि डॉक्यूमेंट कोई चीज़ होती ही नहीं है। आप बस एक चीज़ याद रखिए, आपने जो ऑनलाइन किया है, जो प्रमाण पत्रों को आप लगाया है, उसी चीज़ को बस दिखाना होता है कि हमारा सही है या गलत है। बहुत लोग कहते हैं कि ये बनवा लीजिए, वो बनवा लीजिए, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो सबसे पहले आपको एक जांच प्रपत्र मिलेगा। जांच प्रपत्र आप बना लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जिस डाइट पर काउंसलिंग कराने जाएंगे वहाँ पर दुकानें खुली रहती हैं, वहाँ पर आसानी से आपको जांच पत्र मिल जाते हैं। उसके बाद आपको नोटरी बनवाना होता है, तो नोटरी आप 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आप लेकर के वहाँ भी अगर बन जाता है, तहसील से बनवा लेते हैं तो ठीक है, तो वहाँ भी उपलब्ध रहते हैं, आसपास जाकर आप बनवा सकते हैं। इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको दिए जाते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जो आपकी दिए बनाए वो फार्म भरे हैं, वो ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको लेकर जाना पड़ता है। उसके बाद लिखा है कि जो फीस जो चालान प्रति, देखिए यह सबसे बड़ा असमंजस है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास चालान की प्रति नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, आपका आवेदन तभी पूर्ण होता है जब आपने फीस सबमिट किया होता है, तो आपकी वो प्रति होती है, वही प्रति आपका काम कर देगी। किसी के पास है तो ठीक है, नहीं है उसको बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। हाई स्कूल का अंक पत्र होना चाहिए, उसमें सब कुछ देखा जाता है, आपका डेट बर्थ और नाम हम सब मिलाया जाता है। उसके बाद हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होता है, कुछ लोगों के अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक ही में होते हैं, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद इंटर का अंक पत्र, उसके बाद इंटर का प्रमाण पत्र, कुछ अभ्यर्थियों का इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र भी एक में होते हैं। इसके बाद बीए का हो गया, बीटीसी का हो गया, यूपी टेट, जात निवास विशेष आरक्षण, इसको बना लीजिए। इसके अतिरिक्त आपके पास प्रोविजनल है नहीं है, इसका आप एफिडेविट दे सकते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट आप इसको तैयार कर लीजिए, और तैयार करने के बाद निश्चिंत होकर आप काउंसलिंग में प्रतिभाग कीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब आ गया सबसे बड़ा मुद्दा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत दिन नहीं, कल ही आने वाला है कट ऑफ। तो कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में अब देखिए, आपके सामने कट ऑफ का विवरण मैं लेकर आया हूँ इस चैनल के माध्यम से। बहुत लोग आपको बहुत प्रकार से बरकरार रहे होंगे, कोई कह रहा है कट ऑफ 70 से ऊपर चली जाएगी, कोई कट ऑफ कह रहा है बहुत न्यूनतम आ जाएगी। तो आपको सटीक विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि जो 1,46,000 लोग जो पास हुए थे, जिसमें से मात्र 1,36,418 ही फॉर्म सबमिट हो पाए, अर्थात लगभग 1,37,000 ही आवेदन इस भर्ती में हुए हैं। तो आप ये जानने को इच्छुक होंगे कि कट ऑफ क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता होगी कि 38,000 के आसपास बीटीसी अभ्यर्थी पास हुए हैं, और उसके बाद बीएड के अभ्यर्थी भी लगभग लाख के करीब पास हुए हैं। यह मान कर चलिए कि कट ऑफ क्या होगी, इसके बारे में विश्लेषण करने से पहले आपको एक चीज़ आपको ध्यान में अवगत करा देना चाहता हूं कि कभी भी बीएड और बीटीसी के एकेडमिक गुणांक का जो अंतर है वो हमेशा 3 से 4 अंकों का अंतर हमेशा बना रहेगा। अर्थात अगर 90 नंबर पाने वाला बीटीसी होगा तो 100 से लेकर 105 नंबर पाने वाले बीएड के बराबर रहेगा। तो 38,000 जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं उसमें से लगभग मेरे अनुसार लगभग 32,000 लोगों का सिलेक्शन होना पक्का है, तय है कि 32,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। उसमें से लोग बचेंगे कौन से, तो सामान्य अभ्यर्थी जो होंगे, जनरल जो कैंडिडेट होंगे, वो 4 से 5,000 लोगों का चयन अचयनित हो सकते हैं, कुछ ओबीसी कैंडिडेट अचयनित हो सकते हैं, नहीं तो एससी एसटी के जितने भी बीटीसी कैंडिडेट होंगे उनका चयन लगभग पक्का है। तो सामान्य की कट ऑफ क्या जाएगी, आप लोग जानते हैं कि लगभग इसमें भी 8,000 के करीब शिक्षा मित्र पास हो गए हैं, तो ये सभी सामान्य कट ऑफ में जाएंगे। तो 8,000 सीट उनका पक्का है। और आप ये बहुत लोग कह रहे हैं कि भर्ती में दाखिली हुई इतने नंबर, तमाम ठीक है, मानता हूँ 2-4 हज़ार लोग हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई सबूत सार्थक नहीं है। लेकिन ये जो कट ऑफ आप सोच रहे हैं वो बहुत ही गिने चुने लोग रहते हैं, और उसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर घुमाने लगते हैं। तो यह मान कर चलिए कि जो सामान्य की कट ऑफ है, ये जो मेरा 68 का जो आंकड़ा आया है, जो 68 तक है, वो कभी भी +-2 रहेगी, यह मान कर चलिए बिल्कुल। 66 जनरल के लोग भी अपना यह संभावना बनाए रखें कि 66 के लोग का भी सिलेक्शन हो सकता है, 68 का नहीं 70 भी हो सकता है, +-2 हमेशा रहेगा। तो यह सामान्य की जो कट ऑफ है, मेरा जो विश्लेषण चारों तरफ से जब मैंने इसको आकलन को तराजू पर तौला तो यह मान कर आया मेरे सामने कि जो सामान्य का कट ऑफ होगा वो 68 होगा,
अब ओबीसी कट ऑफ की चर्चा करते हैं तो ओबीसी जो कट ऑफ है वो 65 रहेगी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीटीसी और बीट की जो कट ऑफ है, जो सबसे अधिक पास होने वालों का आंकड़ा है, जो सामान्य अभ्यर्थियों के आसपास से जो चर्चा परिचर्चा और फोन के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार 63, 64, 65, 66 ये सबसे अधिक अभ्यर्थियों का गुणांक बन रहा है। ध्यान रखिएगा 63, 64, 65, 66 अर्थात 65, 66, 67 बीटीसी वालों का सबसे अधिक कट ऑफ बन रहा है और 62, 63, 64 सबसे अधिक बीड वालों का कट ऑफ बन रहा है। तो 65 जो आंकड़ा है उसके इर्द गिर्द पॉइंट में भी जा सकता है। तो 63 वाला भी 65 प्लस माइनस मेरा 2 है, 63 वाला भी सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। अब बहुत सोचना नहीं, इस पर घबराने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर सोइए। कल आपके सामने जिला आवंटन की लिस्ट आ जाएगी और आपका जो भी होगा, लेकिन जो मेरा आंकड़ा है 65 से 63 वाला भी आप अपने को सिलेक्शन मान कर रख सकते हैं। 67 भी जा सकता है, प्लस माइनस 2 है। तो आपको ये बता दिए कि 65 पाने वालों की संख्या बहुत होगी। 65, 66, 67 तो यहाँ सिलेक्शन माइनस में भी जा सकता, पॉइंट में अंतर आ सकता है। SC ST की कट ऑफ भी 62 तक रहेगी, यहाँ भी प्लस माइनस 2 है, 60 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है। तो SC की कट ऑफ भी 62 के आसपास जाकर आपकी रुकेगी। ST की कट ऑफ में बहुत अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत लोग करें कि सभी अभ्यर्थियों का हो जाएगा, उनका मात्र 2% का कोटा है, फिर भी उनकी कट ऑफ 61 के नीचे जाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। 60, 61, 62 भी उनकी कट ऑफ रहेगी। तो ये जो सामान्य है इसके बारे में हमने आपको चर्चा किए। तो ये था सामान्य कट ऑफ। सामान्य कट ऑफ की जो जनरल की कट ऑफ है 62 रहेगी। मानकर चलिए 66 के लोगों का भी सिलेक्शन हो सकता है, 70 का भी हो सकता है। तो ये एक औसत कट ऑफ है और इस औसत कट ऑफ के आधार पर आप अपनी उम्मीद कर सकते हैं और बहुत अधिक घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इस कट ऑफ के न्यूनतम स्तर पर रह जाते हैं वो भी अभी उम्मीद छोड़े नहीं। अभी बहुत से लोग, जैसे 1,36,000 लोगों का आवेदन हुआ है, तो इसमें निश्चित है कि काउंसलिंग में बहुत लोग प्रतिभाग नहीं करेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो 68,000 में चयनित हो चुके हैं और उसके बाद भी आवेदन किए हैं। तो उन लोगों के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो इसलिए किए हैं कि वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, अपने गृह ज़िले में नहीं हैं, तो इसलिए आस में बैठे हैं कि अगर हमारा गृह ज़िला मिल जाता है तब हम ऑनलाइन आवेदन में अपनी काउंसलिंग कराएंगे। तो इसी आस में वो बैठे हुए हैं। अगर उनको गृह जिला नहीं मिलता है तो पुनः इस काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं करेंगे। वो 68,500 शिक्षक भर्ती को ही ज्वाइन किए रहेंगे। तो आप मान कर चलिए कि 2,000 4,000 लोग ऐसे भी हैं और 2-4 हज़ार लोग ऐसे हैं जो 1,30,000 अनुमान मेरे अनुसार यह है कि उसके आधार पर कट ऑफ रहेगी। तो जो मेरा ये कट ऑफ का जो विवरण है, इसके बाद दूसरी काउंसलिंग में भी लगभग 1 अंक का कट ऑफ या पॉइंट में कट ऑफ पुनः नीचे गिरेंगे। तो इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ आप हौसला बनाए रखिए और आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो। और आप सभी को एक चीज़ और बता दूं, जो आप पूछें 69,000 शिक्षक भर्ती में बाधा, तो यह मान कर चलिए कि 6 जून नियुक्ति पत्र लगभग तय है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी अड़चन बीच में आना नहीं है। कोई भी अब कोर्ट इसमें कुछ कर नहीं पाएगी। वो एक यह मान कर चलिए कि हम लोगों की यूपी योगी सरकार में आप लोगों का आशीर्वाद है कि 6 जून से पहले सभी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। प्रत्येक जिले की एक काउंसलिंग का जो तारीख है घोषित कर दिया गया है, किसी को 3 को, किसी को 4 को। उसके आधार पर आप जाएँ और जा करके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ये थी आज की पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट। आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें। आप सभी लोगों का इस चैनल में इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।